Hello, Achievers. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what is our today's goal? Actually, in the last session, we learned about preposition in, and we have to continue the same. We have to continue the simple preposition series, and today we have to learn about what the next preposition that is with. ठीक है, तो आज का जो टर्न है वो विद का है. विद को देखेंगे. ठीक है, तो मुझे पता है विद के बारे में आपको बहुत पता है. कैसे पता है? इफ यू स्पीक इन इंग्लिश बहुत बार रिपीट होता है वर्ड्स में, मतलब सेंटेंसेस में. तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें विद की आवश्यकता होती है, नीटनेस होती है ना. तो यू कैन नॉट इग्नोर विद, है ना. बहुत विजिबल आ रहा है ना, थोड़ा शाइनिंग शाइनिंग ज्यादा है. गिव मी अ मोमेंट प्लीज, लेट मी डू वन थिंग. नाउ एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन एंड यू कैन सी द फॉन्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग. मी टू, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं, विद करेंगे. विद का वैसे तो हिंदी होती है साथ, लेकिन बहुत भी ऐसे यूजेस होते हैं विद के व्हेन विद का मतलब साथ नहीं होता. विद के अलग अलग वैरायटीज ऑफ मीनिंग हो सकते हैं, तो जैसा कि पहले बता चुका हूं मैं. तो सेंटेंसेस से देखते हैं क्या मतलब हो सकता है विद का. तो पहला यूज है, इस पे मेरे को व्हाइट कलर चूज करना पड़ेगा बिकॉज ब्लैक नहीं दिखेगा. टू डिनोट द इंस्ट्रूमेंट विच, सॉरी, विद विच समथिंग इज डन. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आप जो है कोई काम कर रहे हो, काम करते करते आपने कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, कोई इक्विपमेंट का यूज किया या कोई टूल का यूज किया. तो जिस भी प्रोडक्ट का या सब्सटेंस का आपने यूज किया है, उसके साथ आप किसका यूज करोगे? विद का यूज करोगे. ठीक है, वाइल यूजिंग दैट थिंग. ठीक है, जैसे पुलिस शॉट द मैन विद अ पिस्टल. मैंने आपको बताया था बाय के बारे में. बाय और विद दोनों में क्या डिफरेंस होता है जब हम एक्शन की बात करते हैं. बाय यूज होता है जो भी डूअर होता है उसके लिए, है ना. जो भी एक्शन में एक्टर होता है, जो भी वो एक्शन करता है, उससे पहले किसका यूज होगा? बाय का. बाय पढ़ा चुका हूं. और विद यूज होता है जब वो एक्टर एक्शन करते हुए कोई इंस्ट्रूमेंट, टूल या इक्विपमेंट का यूज कर रहा हो, कोई डिवाइस का यूज कर रहा हो, गैजेट का यूज कर रहा हो, तो उससे पहले किसका यूज होगा? विद का. दोनों में यही डिफरेंस है ना. द पुलिस शॉट द मैन विद पिस्टल. तो जो पुलिस है उसने आदमी को, ठीक है, मार दिया. ठीक है, शॉट शूट कर दिया. ठीक है, इसकी मदद से, किसको लेके, किससे? हथियार क्या था? पिस्टल था. ठीक है, तो विद का यूज करा बिफोर अ पिस्टल. तो इस तरीके से जो भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो व्हाइल डूइंग योर वर्क, यू हैव टू यूज preposition विद, विदाउट, सॉरी, बिफोर दैट वर्ड. ही किल्ड हिम विद अ नाइफ. उसने उसे मारा. कैसे मारा? किस इंस्ट्रूमेंट की यूज से? नाइफ की यूज से, है ना. तो नाइफ हो गया तुम्हारा. तो नाइफ से पहले किसका यूज करोगे? विद. विद का मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, टू डू सम एक्शन, तो किसका यूज करोगे उसके लिए? विद का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इन द सेंस ऑफ सपोर्ट. आज का सेशन बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा बिकॉज विद के ज्यादा यूजेस नहीं है. ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे और मोर देन एनफ हो सकते थे, मैंने डाल दिए, इंक्लूड कर दिए इन माय स्लाइड. ठीक है, तो आज का सेशन भी वैसा ही होगा जो पहले के सेशन चल रहे हैं. तो वन पोजिशन पर सेशन, है ना. चलिए, इन द सेंस ऑफ सपोर्ट. सपोर्ट मतलब आपको पता ही है. ठीक है, जब सपोर्ट की सेंस आनी हो ना, या स्टेटमेंट के अंदर सपोर्ट की सेंस डालनी हो, तो विद का यूज करोगे. लाइक द होल नेशन इज विद द पीएम. द होल नेशन इज विद पीएम. अब इस केस में, इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे क्या है? विद है. ठीक है, विद किसके साथ है? पीएम के साथ. इसका मतलब जो होल नेशन है वो किसके सपोर्ट में है? पीएम के सपोर्ट में है. तो इस तरीके से अगर आपको सेंटेंस बनाने हैं जिसमें आपको किसी के सपोर्ट के बारे में बात करनी, तो preposition विद का यूज करोगे. जैसे कहते नहीं, आई एम विद यू. ठीक है, तो वहां पे क्या मतलब होता है उसका? आई एम इन सपोर्ट ऑफ यू, है ना. तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो. और भी सेंटेंसेस बना सकता था बट आई न्यू कि भाई आपको पता है पहले से ही, है ना. और अगर नहीं भी पता होगा तो आप और भी सेंटेंसेस खुद बना सकते हो. मैं चाहूं तो अभी और सेंटेंस बना दो, बट मुझे पता है कि भैया आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. एक सेंटेंस एक इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत है ना. एक में ही समझ में आ जाएगा. कोई भी बना लो इन द सेंस ऑफ सपोर्ट, जैसे मैंने बोलते बोलते बना दिया, आई एम विद यू. चलिए नेक्स्ट. टू मीन पोजेसिंग. पोजेसिंग मतलब क्या होता है? पोजेसिंग मतलब, पोजेस पता है आपको, है ना. पोजेस, ओन, है ना. यानी कि जब कोई चीज आप ओन करते हो, पोजेस करते हो, तो उसके लिए आप विद का यूज करोगे. कैसे? देख लेते हैं. यू आर द मैन विद रूड बिहेवियर. इसका मतलब क्या हो गया? यू आर द मैन विद रूड बिहेवियर. अब यहाँ पे वो आदमी है, वो क्या पोजेस करता है? रूड बिहेवियर को पोजेस करता है. ठीक है, तो विद कभी कभार इसलिए भी यूज करते हैं जब कोई इंसान या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग कोई चीज पोजेस करती है. ठीक है, तो उससे पहले विद का यूज कर दोगे. यानी कि वो मैन क्या पोजेस करता है? रूड बिहेवियर पोजेस करता है. उसके बाद नेक्स्ट, पॉल इज अ गाय विद काइंड हार्ट. अब सिंपल सी बात है, पॉल एक ऐसा इंसान है जो क्या पोजेस करता है? काइंड हार्ट. काइंड हार्ट का मतलब क्या हो गया? दयालु दिल. नहीं, इसका मतलब होता है दया, है ना, दयालु. तो दयालु दिल नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? दयालु, है ना. तो इस तरीके से फ्रेज का यूज कर सकते हैं. तो पॉल एक ऐसा इंसान है, ऐसा गाय है, ठीक है, जिसके अंदर किस चीज का पोजेशन है? काइंड हार्ट का, यानी कि दया का. इस तरीके से.
आगे बढ़े। टू मीन टुगेदर विद और इन कंपनी विद, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई जब आप किसी के साथ हो या किसी को कंपनी दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे? विद का। लाइक रॉकी वेंट विद मी इन द डार्क नाइट, ठीक है, तो यहाँ पे विद क्यों लगाया? क्योंकि रॉकी जो है मेरे साथ गया था, टुगेदर विद मी, है ना, मेरे साथ गया था काली रात में, है ना, या अंधेरी रात, काली रात नहीं बोलेंगे, अंधेरी रात बोलेंगे, है ना, अंधेरी रात में। पता नहीं क्यों गया था, क्या करने गया होगा, ड्रिंक करने, पता नहीं। प्राइम मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट जॉइंड द समन्स, इसका मतलब क्या हो गया? जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, विद मतलब टुगेदर विद हिज कैबिनेट, कैबिनेट आपको पता ही है, मिनिस्टर्स होते हैं इसमें टॉप लेवल के, क्या ज्वाइन किया उन्होंने? समन को ज्वाइन किया। समन आपको पता ही क्या होता है? बुलावा, है ना। तो इस तरीके से आप किसका यूज कर सकते हो? विद का, टू मीन टुगेदर विद, है ना, या आपका क्या है? इन कंपनी विद। आई होप समझ में आ रहा होगा। सबसे देखें, टू मीन वाइल डिस्प्लेइंग, मतलब आप कुछ करते करते कुछ डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है, या कुछ करते करते कुछ आपको शो करना है, अपना इमोशन फीलिंग, तो वहां पे किसका यूज करोगे? विद का। जैसे एमिली एंटर्ड द रूम विद अ स्माइल, तो मतलब इसमें दो एक्शन है, दो एक्शन शो हो रहे हैं कि एक तो एमिली एंटर किया रूम पे, मतलब रूम, है ना, रूम में एंटर किया, ठीक है, और जब एंटर किया या करते हुए वो हंस रही थी, ठीक है, तो यानी कि वाइल एंटरिंग द रूम शी वॉज स्माइलिंग, तो इसको कैसे बनाओगे? वाइल एंटरिंग, ठीक है, द रूम, है ना, तो शी वॉज स्माइलिंग, एमिली लिख देता हूँ, एमिली वॉज स्माइलिंग, दो सेंटेंसेस बन गए, यानी कि दो एक्शन वो साथ साथ कर रही थी, एक साथ कर रही थी, साइमल्टेनियस कर रही थी, तो दोनों एक्शन को कंबाइन कर दिया यूजिंग व्हाट? विद, है ना। जब दो एक्शन साथ में हो रहे हो तो आप डिस्प्ले करना चाहते हो अपने एक्सप्रेशन, इमोशन, फीलिंग्स, तो विद का यूज कर सकते हो, लाइक, बस। चलिए, उसके बाद है टू मीन इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में जाने के लिए या सेम डायरेक्शन का इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करोगे? विद का। लाइक यू वर सेलिंग विद द विद, यू वर सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द विंड, सेम डायरेक्शन ऑफ द विंड, है ना, तो जहां विंड जा रही है, हवा जा रही है, वहीं क्या हो रहा है? वो सेलिंग कर रहे थे, है ना, तो यानी कि सेम डायरेक्शन की बात हो गई यहाँ पे। विंड से याद आया, अगर आपको एयर और विंड के बीच में डिफरेंस पता है तो बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन, टू मीन इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या हो गया? इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बजाय, ठीक है, क्या? इसके बजाय, ठीक है, या डेस्पाइट भी होता है इसका मतलब, है ना, या मतलब ये भी बोल सकते हो इसके बावजूद, क्या बोल सकते हो? नहीं, बजाय वाला जो होता है वो क्या होता है? इंस्टेड होता है, हाँ सॉरी, कंफ्यूजन हो गई थी। इंस्टेड ऑफ की हिंदी होती है इसके बजाय या के बजाय, और इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट की हिंदी क्या होती है? इसके बावजूद, ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, विद ऑल हिज स्किल्स ही इज इनसेन, तो सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव बात है, एक नेगेटिव बात है। ये हो गई आपकी पॉजिटिव बात कि भाई उसके पास बहुत से स्किल्स हैं, सारे स्किल्स हैं, ठीक है, फिर भी वो क्या है? मूर्ख है, ठीक है। तो यहाँ पे विद का मतलब पता है क्या है? विद का मतलब साथ नहीं है, ठीक है, तो डिपेंड करता है अलग अलग सेंटेंसेस में कि भाई किस तरीके से यूज कर रहे हैं प्रपोजिशन को, तो हर टाइम एक ही स्पेसिफिक हिंदी नहीं होती है। तो यहाँ पे विद की हिंदी है कि भाई उसके सभी स्किल्स होने के बावजूद वो मूर्ख है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद ऑल योर ड्रॉबैक यू आर ऑनेस्ट, अब यहाँ पे भी देखो, एक नेगेटिव बात, एक पॉजिटिव बात हो गई। ड्रॉबैक मतलब आपको पता ही है, ठीक है, ड्रॉबैक मतलब कमी, है ना, और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, कि भाई तुम्हारे सभी कमी हो तुम्हारे पास, हाँ, तुम्हारी सभी कमी होने के बावजूद तुम क्या हो? ईमानदार हो, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, टू मीन टू सेपरेट, यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है, टू मीन सेपरेट मतलब अलग अलग करने के लिए किसका यूज करोगे? प्रेपोजिशन विद का यूज करोगे, ठीक है। जैसे ही ब्रोक विद हिज पास्ट, ब्रोक होगा या ब्रोक होगा? ब्रोक होता है ये ब्रोक लेसनर वाला, और ब्रोक होता है ये क्या होगा? ब्रोक होगा, ठीक है, तो हल्का स्लाइटली ऑ का साउंड आ जाता है इस वाले में, ठीक है। तो ही ब्रोक विद हिज पास्ट, अब यहाँ पे ब्रोक के साथ बिल लगा है, यानी कि सेपरेट हो गया है इसका मतलब, ठीक है, कि भाई उससे वो अपने पास्ट से अलग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टू सेपरेट भी आप बोल सकते हो, जैसे मैंने मिटो दिया है, टू सेपरेट इसका मतलब हो सकता है। तो विद का कभी कभार मतलब अलग होने के लिए भी कर सकते हैं। ही ब्रोक विद हिज पास्ट, पास्ट मतलब गर्लफ्रेंड होगी इसकी पास्ट की, है ना, तो वो उससे अलग हो गया है, या उसने नाता तोड़ दिया है, इस तरीके से। ग्रैंडफादर सॉरी ग्रैंडफादर इज गोइंग टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट विद का मतलब, ये जो पार्ट विद है ना, हमेशा एक साथ आते हैं,
ये जो पार्ट विद आप फ्रेज देख रहे हो ना, ये हमेशा एक साथ आते हैं। पार्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और विद क्या है, प्रपोजिशन है। इसका मतलब होता है सेपरेट हो जाना। तो इस तरीके से आप विद का यूज कर सकते हो फॉर द मीनिंग ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो मतलब ग्रैंडफादर जो है अपनी प्रॉपर्टी से सेपरेट होने जा रहे हैं, यानी कि देने जा रहे हैं, नाम करने जा रहे हैं, है ना। नाइन्थ है टू मीन इन द सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हो गया, सेम रेशो में जब बात करते हैं। जैसे हिज हैप्पीनेस गॉट फेड विद द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो इमोशंस को शो किया गया है या दो कंडीशन को शो किया गया है, दोनों सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है, कि मतलब जैसे ही उसके दोस्त की डेथ हो गई, ठीक है, वैसे ही उसकी हैप्पीनेस खत्म हो गई, फेड हो गई। ठीक है, यानी कि दो एक्शन या दो इमोशन या दो कंडीशन सिचुएशन साथ साथ हो रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में हो रहे हैं, है ना। जैसे यू बिकेम बाल्ड विद द कंप्लीशन ऑफ द बीटेक, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम जो है गंजे हो गए हो, किसके साथ साथ, किसके साथ साथ, बीटेक के साथ साथ, बीटेक कंप्लीट होने के साथ साथ। यानी कि जैसे ही मतलब जैसे जैसे बीटेक कंप्लीट हो रही है, वैसे वैसे वो गंजा गंजा होता जा रहा है ना। तो इस तरीके से इसका मतलब होगा। आगे बढ़े, ये क्या आ गया, आ जाता है बार बार। चलिए, नाइन्थ हो गया ना आपने, ठीक है। अब है टेंथ। टेंथ क्या है, टू शो वंस बिहेवियर और एडिकेट्स टू अदर्स। मतलब जब आपको अपना बिहेवियर एडिकेट शो करना है किसी को, तो विद का यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देख लेते हैं। ही इज वेरी मच प्लीज्ड विद हिज वाइफ। ठीक है, ही इज वेरी वेरी मच प्लीज्ड विद हिज वाइफ। यहाँ पे प्लीज्ड का मतलब आप हैप्पी भी मान सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है बहुत ज्यादा हैप्पी है अपनी वाइफ के साथ, या एरिकेट शो कर रहा है कि भाई आई एम वेरी, अपने इमोशन शो करना, अपना बिहेवियर शो करना कि आई एम वेरी मच प्लीज्ड विद यू, है ना। वाई आर दे एंग्री विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे विद माई फ्रेंड्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एडिकेट शो हो रहे हैं या बिहेवियर शो हो रहा है किसका, दे का, किससे, मेरे दोस्त के साथ। ठीक है, इसकी हिंदी क्या हो गई है, क्यों वे गुस्सा है मेरे दोस्त के साथ, या दोस्त से, इस तरीके से बोल सकते हो, है ना। तो यानी कि दे जो है एडिकेट शो कर रहे हैं किसको, मेरे दोस्त को, विद लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट वाज रॉन्ग विद हिम। व्हाट वाज रॉन्ग विद हिम, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसके साथ क्या गलत था, या क्या उसको दिक्कत थी, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। तो विद का यूज कर लो इस तरीके से। आगे बढ़े, कहते हैं ना व्हाट इज रॉन्ग विद यू, ऐसे बोलते हैं ना, वहां पे विद क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां पे ना वो जो रॉन्गनेस है या जो वो गलत कर रहा है या जैसे बिहेव कर रहा है वो सामने वाले को इंडिकेट हो रहा है। तो इस तरीके से बोल देते हैं हम, है ना, इंडिकेट कराने के लिए, अबाउट इमोशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th, विद द वर्ब्स बिल्ड, मेक, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, फॉर्म, असेंबल, ठीक है, एटसेट्रा। ये कुछ वर्ब्स है आपके सामने, ठीक है, इनको ध्यान रखोगे। और जब भी कुछ बनाने की या बनने की बात आएगी ना, ठीक है, एसोसिएटेड विद और यूजिंग दीज वर्ब्स, ठीक है, तो ये वर्ब्स आप देख लो, कुछ बनने से ही रिलेटेड है। बिल्ड हो गया, मेक हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, क्रिएट हो गया, फॉर्म हो गया, कुछ बनना, है ना, कुछ मैन्युफैक्चर होना। तो जब इन वर्ब्स को यूज करोगे तो केवल विद का यूज कर लेना। जैसे द सॉल्ट इज मेड विद सोडियम एंड क्लोराइड। जो सॉल्ट है वो किससे बनता है, सोडियम और क्लोराइड से बनता है। इक्वल प्रोपोर्शन होनी चाहिए सॉलिड, सॉरी, सोडियम और क्लोराइड के, ठीक है, टू मेक अ सॉल्ट। अगर नहीं होंगे तो सॉल्ट नहीं बनेगा। तो वही बोल रहे हैं, द हॉस्पिटल वॉज बिल्ट विद मार्बल। तो सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल कैसे बनाया गया था, मार्बल से बनाया गया था, है ना। तो बिल्ड के साथ भी विद लगा दिया, ऊपर जो है मेड के साथ विद लगा दिया। तो इस तरीके से इन वर्ब्स के साथ आप क्या लगा सकते हो, प्रपोजिशन विद लगा सकते हो। द स्टैचू वॉज कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन। जो स्टैचू है वो बनाया गया था किससे, पत्थर से, है ना। पहले के जमाने में तो पत्थर से ही बनते थे, आज भी पत्थर से ही बनते हैं, ठीक है, अलग पत्थर होता होगा वो। तो इस तरीके से आप यूज करोगे किसका, प्रपोजिशन विद का, इन सभी वर्ब्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, मतलब आपके सामने कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, इनको देख लो और हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो है ना मूवीज वगैरह में भी आते हैं और आपके लिटरेचर में भी आ सकते हैं, पैसेज में भी आ सकते हैं, ठीक है, ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इनमें सब में क्या है, विद लगा हुआ है। जैसे अ केक विद एग्स, ऐसे बोल सकते हैं ना। कंबाइन विद, पेशेंट विद, मिक्स विद, कनेक्ट विद, टू ईट विद अ स्पून, टू किल विद एन एरो, और एट पीस विद। इस तरीके से आपको फ्रेजेस देखने को मिल जाएंगे हर जगह, ठीक है। तो इनको याद रखना, preposition विद के साथ ही फ्रेजेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है इन सम एक्सप्रेशंस शोइंग, जब आप ह्यूमन सेंसेशन या कोई इमोशन ह्यूमन से रिलेटेड शो कर रहे हो, तो आप विद का यूज करोगे। पता है कैसे, देखो, वाइड विद फियर, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन है, यूज होता है इमोशन शो करने के लिए। वाइड विद फियर मतलब जब आप डर जाते हैं ना, तो कहते हैं कि भाई आप क्या हो जाते हो, सफेद हो जाते हो। ठीक है, कुछ कलर होते हैं हमारे इमोशन से मैच करते हैं या रिलेट करवा दिए गए हैं,
है ना? तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं ना गुस्सा होके लाल हो जाता है बंदा, एक्चुअली में गुस्सा होके लाल नहीं होता है वो, थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और खून शायद इकट्ठा हो जाता है। मेरे को पता नहीं इस बारे में, बट आई जस्ट गेस्ड। है ना? तो कुछ कलर्स होते हैं जो हमारे इमोशंस से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो हम उसको ऐसे फ्रेजेस में लिख सकते हैं। है ना? नेक्स्ट है ब्लू विद कोल्ड। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ठंड से कोल्ड हो जाना, ओ सॉरी ब्लू हो जाना, नीला पड़ जाना ठंड के कारण। आपको पता है ना, जब बहुत ज्यादा सर्दी सर्दी पड़ती है तो आप देखना कि भाई आपका जो पैर है या अंगूठा वगैरह है पैर का, ठीक है, या हाथ का, वो नीले पड़ जाते हैं। तो इस तरह मैच कर रहा है ना ये। ग्रीन विद एनवी। एनवी मतलब क्या होता है? जेलसी। अच्छा, एनवी से याद आया, एक होता है एनवी, एक होता है जेलसी। दोनों में पता डिफरेंस होता है छोटा सा, ये बहुतों को नहीं पता होता है, ठीक है, फिर भी इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया है। एनवी और जेलसी में हल्का सा डिफरेंस होता है, अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं तो आप खुद चेक कर लो, और नहीं पता है फिर भी नहीं मिल रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। है ना? ग्रीन विद एनवी का मतलब क्या हो गया भाई? जेलसी से, ठीक है, या जो चिढ़ चिढ़ होती है उससे खरी हो जाना। तो हर एक इमोशन के लिए कलर फ्रोजन है पहले से। रेड विद एंगर, आपको बताइए, खून से लाल हो जाना, खून से नहीं, सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, गुस्से से लाल हो जाना, इस तरीके से। एंड विद दिस आपके विद के यूजेस कंप्लीट हो गए हैं, इससे ज्यादा नहीं थे विद के यूज। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टुडेज सेशन। टुडे इज अ शॉर्ट सेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में वी कंप्लीटेड वर्ब preposition विद कर ली है। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं क्या करते हैं, है ना? नेक्स्ट सेशन में शायद preposition ऑफ की बात करेंगे, है ना? तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, एंड यू मस्ट हैव बीन लाइकिंग माय लेक्चर्स, एंड बिकॉज आई प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर मेरे को पता है कि आप रेगुलरली ईच सेशन फॉलो करोगे इंग्लिश के लिए फॉर एसएससी एग्जामिनेशन या एसएससी से रिलेटेड या एसएससी से नीचे, सीजीएल से नीचे, जो भी एग्जाम है लो लेवल की, सीजी लो लेवल देन लो लेवल देन लोअर लेवल देन सीजीएल, ठीक है, तो उसके लिए भी ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आपके काम आ सकते हैं। बैंकिंग में थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट बैंकिंग के लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत सही लेक्चर्स हैं मेरे, है ना? चलिए, बहुत हो गई बात, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू कंसेप्ट इन, सॉरी न्यू कंसेप्ट नहीं, न्यू प्रपोजिशन इन प्रपोजिशंस ओनली। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।